मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय बेटियों के हाथ सिर्फ पीला कराना नहीं बल्कि उनकी शादी में लगने वाले खर्च को भी सरकार के द्वारा उठाया जाता है। इसी के अंतर्गत आज जनपद में 98 युवक और युवतियों का सामूहिक विवाह कराया गया। लेकिन इस विवाह में एक बहुत बड़ी चूक देखने को मिली कि सभी कन्याओं का विवाह तो संपन्न करा दिया गया, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिना सिंदूरदान का शादी पूर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित तमाम जिम्मेदार लोगों के सामने 98 युवक युवतियों की शादी बिना सिंदूरदान के ही संपन्न करा दिया गया। वहीं जब इस पूरे मामले पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता और नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज समाज कल्याण विभाग द्वारा ये इस साल का तीसरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें सामूहिक विवाह के लिए जो हमारे वर वधू उनको चिन्हित किया गया था और उनको आज इस योजना में लाभान्वित किया गया है। कुल 98 वर वधुओं ने आज इस योजना में शामिल होकर इसकी शोभा में वृद्धि की और इस कार्यक्रम में उन्होंने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की है। तो इन लोग की शादी में लगभग कितना खर्च किया जाता है? एक वर वधू के वैवाहिक कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा, शासन द्वारा कुल 51,000 रुपये की धनराशि निर्धारित है, जिसमें से कि 35,000 रुपये कन्या के खाते में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए और उसके साथ में 10,000 रुपये उनको सामग्री के रूप में, वस्त्र के रूप में, उनके पायल, बिछिया इत्यादि जो आभूषण होते हैं उनके लिए दिए गए। 6,000 रुपये इस कार्यक्रम के लिए आयोजन की और अन्य भोजन इत्यादि सामग्री की व्यवस्था करने के लिए इन सब में व्यय किया जाता है। सीडीओ साहब, अगर हिंदू समाज की बात करें तो शादी समारोह में सबसे मुख्य कार्य होता है सिंदूरदान, लेकिन यहाँ पर जो है लगभग 100 लड़कियों की शादी हुई है, किसी भी कन्या का जो सिंदूरदान नहीं कराया गया है, इसको देखते हुए क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम सिंदूरदान का भी था उसमें, और सिंदूरदान के लिए हमारे जो गायत्री परिवार के सदस्य उन्होंने कराया है, इसका आदेश भी किया था और कराया भी गया है। देखिए, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मैंने पहली बार देखा भी है अपने जीवन काल में ऐसी शादियाँ। मैं इस पर यही कहूँगी कि इस सरकार द्वारा ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें परिवार नहीं सक्षम हो पाते हैं शादियों के लिए, बेटी के विवाह के लिए, सरकार ने ऐसा अवसर दिया है उनको, बहुत अच्छी बात है। तो आगे अपने जीवन काल में खुश रहें, हमारी तरफ से आशा है। मैडम, इस शादी में देखा गया कि आपने पूरी शादी के दौरान रही हैं, लेकिन जो शादी में मुख्य चीज़ होता है सिंदूरदान, क्या लगता है सिंदूरदान जो नहीं किया गया इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी शादियाँ हुई हैं, काफ़ी जोड़ों ने फेरे लिए हैं। सिंदूरदान तो हाँ, पंडित जी को सीडीओ से आदेश भी दिया था, पर उनकी फैमिली वालों ने क्यों नहीं कराया, हम उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, सिंदूरदान तो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैडम। सर, बात करेंगे। तो सुना आपने कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता के द्वारा संपन्न हुए शादी कार्यक्रम में सिंदूरदान कार्यक्रम कराने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में इनके दावों में कितनी सच्चाई है, इस शादी की दुल्हनों की जुबानी सुने। आज आप लोगों की शादी हुई है, क्या कभी सोचा था कि इस तरह से अधिकारियों के, नेताओं के सानिध्य में आप लोगों की शादी होगी? नहीं। ये बताइए, इसके पहले अब आप जो है कितनी शादियों में शामिल हुई होंगी? अभी तो हम एक दो शादी में शामिल हुए हैं। तो आज जो शादी हुआ आप लोग का हुआ, इस शादी में क्या सिंदूरदान का कार्यक्रम किया गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाद में होगा, 2 महीने बाद शादी है। 2 महीने बाद होगा? आपको किसने बताया कि 2 महीने बाद शादी होगी? मेरे मम्मी, नवंबर में मेरे माता पिता। आपकी जो शादी हुई है लगभग 100 जोड़ों का एक साथ हुआ, क्या कभी आपने जीवन में सोचा था किस तरह की शादी होगी? नहीं। इस तरह की शादी के लिए अपने मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। अगर नीलम जी बताइए, आज जो शादी हुआ है इसमें आप लोगों का सिंदूरदान किया गया है? नहीं, सिंदूरदान नहीं किया गया। मतलब सिंदूरदान नहीं किया गया है, क्यों? दिन रखा गया है तब दिन रखा गया है, घर से शादी होगी। सिंदूरदान बाद में होगा। शादी आपकी होगी जहाँ 100 लोगों के एक साथ शादी हो?
इस तरह की शादी के लिए क्या कहेंगे जिसमें कुछ जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे होंगे? अच्छा नीलम जी, इसके पहले आप कितनी शादियों में शामिल रही हैं? आज आप लोग की आपकी शादी हुई है, इस शादी में क्या सिंदूरदान का कार्यक्रम किया गया है? नहीं। क्यों? शादी का मतलब तो बिना सिंदूरदान का अधूरा होता है। हाँ। तो क्या ये अधूरी शादी इसको माना जाए कि पूरी शादी माना जाए? तो सब सिंदूरदान हुआ नहीं तो पूरी कैसे माना जाए? नहीं। क्या कहेंगे? मतलब इस तरह के जो कार्यक्रम है इससे आप लोग खुश हैं या क्या हैं? खुश है। खुश हैं। अच्छा ये बताइए, आज जो आपकी शादी हुई है, शादी का मतलब कि जब तक सिंदूरदान ना हो उसे शादी कृपया भीड़ न लगाए, भोजन की व्यवस्था में अव्यवधान न पैदा करें। शादी में सिंदूरदान जिनको ना हो टोकन प्राप्त है वो भोजन प्राप्त करेंगे। तब तक उसे अधूरा माना जाता है। क्या आप लोग का सिंदूरदान हुआ है? शादी में सिंदूरदान नहीं हुआ आप लोग का? नहीं। तो इस शादी को क्या पूरा माना जाए कि अधूरा माना जाए? तो सिंदूरदान कब होगा, कुछ बताएंगे आप लोग को? घर पे होगा, जी? फिर से ब्याह होगा घर फिर से में। दोबारा होगा? बारात वाला से अच्छा ये मतलब ये शादी नहीं हुआ, ये मतलब काहे ना हुआ है? शादी समारोह में शामिल हुई दुल्हनों की जुबानी आपने सुना कि सिंदूरदान इस कार्यक्रम में नहीं कराया गया, कारण कि आगे परिवार के लोग फिर से विवाह कार्यक्रम का आयोजन कर पूरी रस्मों रिवाज से सिंदूरदान का कार्यक्रम कराएंगे। ऐसे में गायत्री का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। लगभग कितने जोड़ों की शादी कराई गई? 107 बताया गया प्रशासन की ओर से। 107 जोड़ों की आपने शादी कराई है। पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आपने शादी संपन्न कराई होगी। जी जी। लेकिन इस पूरे रीति रिवाज में एक जो महत्वपूर्ण बिंदु था शादी का, वो था सिंदूरदान। जी। तो इस शादी समारोह में जो सिंदूरदान का कार्यक्रम कहीं नहीं दिखा, आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा? इसके पीछे दो कारण थे। एक कारण तो ये था कि चूँकि बल्क मात्रा में जब है तो उसको टू दी पॉइंट, जैसे 1-2 रहता है तो टू दी पॉइंट करा लिया जाता है, लेकिन 107 था, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इसलिए हमने कहा कि सिंदूरदान के लिए लड़के खड़े हो जाएं और लड़कियां जो है सिंदूरदान कराएं। हमने मंत्र बोला, अब हम कहाँ देख सकते हैं कि कौन किया नहीं किया। ऐसे में जैसे इसके पहले भी 2 शादी आपने करवाया है, जी जी। उसमें सिंदूरदान के कार्यक्रम के लिए लगभग आधे घंटे का समय भी दिया गया और लोगों से सिंदूरदान किया। ऐसे में सिंदूरदान आपके द्वारा नहीं जो हुआ है, तो क्या इस शादी को पूरा माना जाए कि अधूरा माना जाए? पूरा माना जाएगा। नहीं, पूरा माना जाए, क्योंकि सुने देखें हम बताएं, आपने आपने जो कहा, लिसन टू मी, आपने जो कहा कि पिछले जो शादी में आधे घंटे का समय दिया गया, ऐसी बात नहीं। आधे घंटे में तो पूरा विवाह हो रहा है, तो आधा घंटा में केवल सिंदूरदान का मान लिया जाए कि अब हिंदू समाज में शादी में जो है सिंदूरदान हो न हो, अब उसका कोई बहुत जरूरत नहीं है। ना ऐसी बात मत करिए। इस तरह से हम हिंदू धर्म को कमजोर न करें, क्योंकि बहुत सारे अतीत काल में हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए, और किसी का तो इस बात को लेना चाहिए कि सिंदूरदान नहीं हुआ और शादी संपन्न कैसे हुआ। ना उसका एक नकारात्मक पहलू पर आप दबाव न दें, इसका एक सकारात्मक पहलू भी है कि सिंदूरदान हुआ भी है। अब यह है कि उसमें कुछ कान से नहीं सुनते, नहीं करते, बात ये अलग है। तो हम तो, आप चूँकि लोग देख रहे थे, आप लोग, हम तो मंत्र पर और कॉन्सेप्ट पर ध्यान था, इसलिए आपसे क्षमा चाहेंगे कि मतलब इसको इस रूप में न लें, पॉजिटिवली लें और सिंदूरदान उसको हुआ मानिए और हिंदू धर्म को कमज़ोर न किया।